हेलो एवरीवन। बेसिक्स ऑफ ग्रामर के लेक्चर नंबर 3 में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बेसिक पार्ट तक खत्म कर लिया था। आज हमें पढ़ना है पार्ट्स ऑफ स्पीच एडवांस लेवल का। ठीक है, उसका नाम रख दिया हूँ मैं वैसे ही, एडवांस लेवल। ठीक है, थोड़ी अलग बात है इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एडवांस पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो सबसे पहला हम इसमें पढ़ेंगे प्रेपोजिशन के बारे में। प्रेपोजिशन आपको बताया था ना, फिक्स्ड वर्ड होते हैं। ठीक है, ठीक है। प्रेपोजिशन जो है वो अपने बाद में हमेशा ऑब्जेक्ट लेते हैं। क्या पढ़ा हमने? प्रेपोजिशन जो है वो हमेशा अपने बाद में क्या लेते हैं? ऑब्जेक्ट लेते हैं। और ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना, वो या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। ठीक है, क्या पढ़ा हमने? प्रेपोजिशन जो है वो अपने बाद में हमेशा क्या लेगा? ऑब्जेक्ट लेगा। और ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है? ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो हमारा प्रोनाउन होगा। इसी को हम क्या करते हैं? एग्जाम्पल से समझते हैं। इनको पतला कर लेते थोड़ा। एग्जाम्पल, द गिफ्ट इज फॉर हिम। ठीक है, द गिफ्ट इज फॉर हिम। यहाँ पे हम बोलेंगे फॉर, हमारा क्या हो गया? प्रेपोजिशन हो गया। और हमने पढ़ा प्रेपोजिशन के बाद अपने प्रेपोजिशन अपने बाद क्या लेगा? ऑब्जेक्ट लेगा। ऑब्जेक्ट में क्या हो सकता है? नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। पीछे हमने पढ़ा था हिम किसी का नाम नहीं है। हिम किसी का नाम नहीं है। हिम तो हम किसी के लिए भी यूज कर लेते जो क्या है? मेल है। तो ये नाउन तो है नहीं, तो क्या हो जाएगा? ये प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, पहला एग्जाम्पल समझ लिया। उसके बाद सेकंड एग्जाम्पल भी पढ़ते हैं। ही वेंट देयर विद शुभम। ही वेंट देयर विद शुभम। यहाँ पे देखेंगे विथ हमारा क्या हो गया? प्रेपोजिशन हो गया। प्रेपोजिशन हमेशा अपने बाद क्या लेता है? अपना ऑब्जेक्ट लेता है। प्रेपोजिशन अपने बाद क्या लेता है? हमेशा ऑब्जेक्ट लेता है। ऑब्जेक्ट में या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। अब आप देखेंगे शुभम नाम है, तो ये क्या है? नाउन है। ठीक है, शुभम क्या है? नाम है। नाम क्या होता है? नाउन होता है। ठीक है, और एक एग्जाम्पल से ले लेते हैं। तीसरा, आई कम हेयर बाई बस। मैं बस से यहाँ आया। ठीक है, तो बाई आपका क्या हो गया? प्रेपोजिशन। ठीक है, प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? अपना ऑब्जेक्ट आता है। प्रेपोजिशन अपने बाद क्या लेता है? ऑब्जेक्ट लेता है। ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन। बस देखोगे आप, व्हीकल का नाम है, किसी चीज का नाम है ना। हमने पढ़ा था नाउन किसी भी चीज का क्या होता है? नाम होता है। बस किसी व्हीकल का नाम है और नाम ही क्या है? नाउन है। ठीक है, ये प्रोनाउन नहीं है। ठीक है, पहला हमने खत्म कर लिया। अब अगले पे बढ़ते हैं। अब अगले पे बढ़ते हैं और समझते हैं। यहाँ देखेंगे, अब हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव। ठीक है, और यहाँ पे पढ़ेंगे हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे और दूसरा यहाँ पढ़ेंगे हम प्रोनाउन। मैं क्या करता हूँ, इनके पहले एग्जाम्पल लिख देता हूँ, उसके बाद इसको समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एडजेक्टिव और प्रोनाउन के बीच का डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पढ़ते हैं दिस कार इज माइन। सबसे पहले एडजेक्टिव में हमने क्या पढ़ा था? एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है? मॉडिफाई करता है। ठीक है, दिस कार इज माइन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बोलेंगे यहाँ पे व्हाट इज माइन। व्हाट इज माइन, तो कार इज माइन। कार किसका आंसर दे रहा है? व्हाट का। ये क्या हो गया? नाउन। ठीक है, अब ये कार कौन सी? कार को क्या कर रहा है? वर्ड मॉडिफाई कर रहा है कि ये वाली कार, दिस कार। ठीक है, तो दिस क्या कर रहा है? नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। नाउन को मॉडिफाई करने वाला वर्ड हमारा एडजेक्टिव हो जाता है। ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं डेट मिस्टेक वाज योर्स में व्हाट वाज योर्स क्या था तुम्हारा? ठीक है, व्हाट वाज योर्स क्या था तुम्हारा? तो व्हाट का आंसर देने वाला क्या हो गया हमारा? नाउन हो गया। ठीक है, और नाउन से पहले आके ये वर्ड क्या कर रहा है? नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। मिस्टेक, ठीक है, मिस्टेक तुम्हारी थी। कौन सी मिस्टेक? डेट मिस्टेक, वो वाली मिस्टेक। ठीक है, तो वो वाला करके ना इसको नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, ऐसी ऑल बॉयज हैव कम। देखो यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे बॉयज हैव कम, लड़के आ चुके हैं। ठीक है, तो हु हैव कम में कौन आ गया?
बॉयज आ चुके, तो हु का आंसर नाउन हो गया आपका। ठीक है। और लड़कों में से कौन आ चुके हैं, ऑल बॉयज, ये लड़कों को मॉडिफाई कर रहा है कि सभी लड़के आ चुके हैं। ठीक है। और सभी क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है नाउन को, तो ये क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है। ऐसे सम स्टूडेंट्स आर रेडी, हु आर रेडी, तो स्टूडेंट्स आर रेडी, हु का आंसर देने वाला आपका नाउन हो गया। ठीक है। हु का आंसर देने वाला आपका नाउन हो गया। और स्टूडेंट्स कौन से, सम, कुछ स्टूडेंट्स क्या है, स्टूडेंट्स को मॉडिफाई कर रहा है ना, कि सभी है कि कुछ है, तो कुछ क्या है, एडजेक्टिव है, यहाँ पे नाउन को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है। यहाँ पे आपने देखा कि ये सारे वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है। इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। अब हम इसमें देखेंगे प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन को रिप्लेस करता है, नाउन की रिपीटिशन को रोकता है, यानी हम कह सकते हैं प्रोनाउन वो है जो नाउन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। दिस इज माई कार। ठीक है। आपका कार यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया। दिस इज माई कार, कार आपका यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया। अब दिस क्या, वॉट इज माई, देखो वर्ड को हटाओ ना यहाँ से, दिस इज माई कार। अच्छा, ये जो कार को ना, ये दिस रिप्रेजेंट कर रहा है कि दिस, ये वाली कार क्या है, मेरी कार है। दिस को क्या कर, दिस क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है नाउन को, और नाउन को रिप्रेजेंट करने वाला हमारा प्रोनाउन हो गया। ठीक है। अगले एग्जांपल में देखते हैं, डेट वाज योर मिस्टेक। ठीक है। डेट वाज योर मिस्टेक, मिस्टेक आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। मिस्टेक आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। अब डेट जो है ना, डैड जो है ना, ये मिस्टेक को क्या कर रहा है कि वो तुम्हारी गलती थी। ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, वो क्या, मिस्टेक, मिस्टेक क्या है, नाउन, नाउन को रिप्रेजेंट करने वाला प्रोनाउन। ठीक है। नाउन को रिप्रेजेंट करने वाला प्रोनाउन हो गया। ठीक है। एक बार फिर से देख लो मिस्टेक वाला, डेट वाज योर मिस्टेक, मिस्टेक आपका नाउन हो गया। अब नाउन को क्या कर रहा है ना, रिप्रेजेंट कर रहा है कि डेट वाज योर। ठीक है। डेट वाज योर, वो उसको क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। ऐसे ऑल ऑफ द बॉयज, यहाँ आप देखेंगे आर्टिकल, आर्टिकल के बाद आपका ये आ गया नाउन, आर्टिकल के बाद क्या आ गया, नाउन आ गया। ठीक है। और ये आपका आर्टिकल हो गया, ये आर्टिकल हो गया, ये नाउन हो गया आपका। ठीक है। ऑल ऑफ द बॉयज हैव कम, लड़कों में से सभी आ चुके हैं। लड़कों में से सभी कौन आ चुके हैं, टीचर्स आ चुके हैं, सभी डॉक्टर आ चुके हैं, नहीं। लड़कों में से सभी आएंगे तो क्या आएंगे, लड़के आएंगे, तो ये ऑल रिप्रेजेंट कर रहा है बॉयज को। ठीक है। और जो बॉयज है यहाँ पे क्या है, नाउन है, नाउन को रिप्रेजेंट करने वाला प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है। फिर से एक बार समझो, लड़कों में से सभी लड़के ही आएंगे, लड़कों में से सभी, ऑल कौन आएगा, लड़के ही आएंगे। लड़कों में से सभी पेरेंट्स नहीं आएंगे, लड़कों में से सभी गर्ल्स नहीं आएगी। ठीक है। ना टीचर आएंगे। लड़कों में से सभी लड़के आएंगे, और लड़के क्या है, नाउन, नाउन को रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड प्रोनाउन। ऐसे यहाँ पे देखेंगे आर्टिकल के बाद आ गया आपका नाउन, आर्टिकल के बाद आ गया आपका नाउन, द आपका हो गया आर्टिकल। ठीक है। स्टूडेंट्स आर रेडी, स्टूडेंट्स में से कुछ स्टूडेंट्स क्या है, रेडी। स्टूडेंट्स में से कुछ टीचर्स रेडी है, नहीं। स्टूडेंट्स में से कुछ पेरेंट्स रेडी है, नहीं। स्टूडेंट्स में से कुछ, कौन, स्टूडेंट्स ही रेडी होंगे। ठीक है। तो सम क्या किसको रिप्रेजेंट करे, स्टूडेंट को ही रिप्रेजेंट करे, कुछ स्टूडेंट्स। ठीक है। और जो नाउन को रिप्रेजेंट करता है वो क्या हो गया आपका, प्रोनाउन हो गया। ठीक है। कंक्लूजन क्या है ना यहाँ पे, ये एडजेक्टिव वर्सेस प्रोनाउन पढ़ाने का मतलब ये था, कुछ बच्चे क्या होते हैं, वो रट लेते हैं कि मैंने दिस पढ़ लिया एक क्वेश्चन में। ठीक है। दिस के पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है एडजेक्टिव। ठीक है। और एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ गया ना, दिस इज माई कार, तो यहाँ पे दिस की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, प्रोनाउन है, और यहाँ पे एडजेक्टिव, तो वो बच्चा क्या करेगा ना, एडजेक्टिव टिक करके आ जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से हमें ना एक नोट पॉइंट लिखना है, यहाँ से हमें, पहले मैं इसको ऊपर कर देता हूँ थोड़ा, नोट पॉइंट यहाँ पे लिखते हैं, नोट पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे, ए वर्ड कैन हैव मोर देन वन पार्ट ऑफ स्पीच। एक वर्ड के ना एक से ज्यादा पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकते हैं। जैसे आप यहाँ देखोगे, सम यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है, मगर यहाँ पे किसका, प्रोनाउन का काम कर रहा है। ठीक है। सम यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है और यहाँ प्रोनाउन का, ऐसी ऑल यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ऑल यहाँ प्रोनाउन का काम कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा है, एक वर्ड के ना एक से ज्यादा पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकते हैं, इसलिए रटने की जरूरत नहीं है कि मैंने ऑल पढ़ लिया, ऑल प्रोनाउन होता है, और एग्जाम में आपका अगर एडजेक्टिव वाला आया तो आप गलत करके आ जाओगे। ठीक है। तो ध्यान रखना, रट के नहीं जाना है, सबको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोल्व करना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
आगे हमारा एक डाउट आ रहा था ना, एडजेक्टिव वर्सेस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। एडजेक्टिव वर्सेस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, एडजेक्टिव और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंस क्या है या सिमिलरिटीज क्या है, आ रहा था ना हमारा डिफरेंस। डाउट आ रहा था कौन से में, इसमें आ रहा था ना, जैसे ही इज स्मार्ट। ठीक है, इसमें हमारा डाउट आ रहा था ये हमारा एडजेक्टिव है या फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, यही डाउट आ रहा था ना। तो अब देखो, इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ही क्या है हमारा, ही क्या है, तो आप बोलोगे प्रोनाउन है। ठीक है, प्रोनाउन कैसे है हमने पीछे अच्छे से सीखा है। प्रोनाउन ये कैसे हुआ, हु इज स्मार्ट, हु का आंसर देने वाला नाउन, नाउन नहीं है तो यहाँ पे क्या आ गया, प्रोनाउन। ठीक है, तो ही इज स्मार्ट, तो प्रोनाउन क्या है हमारा, स्मार्ट है। स्मार्ट वर्ड किसको मॉडिफाई कर रहा है, प्रोनाउन, और प्रोनाउन को मॉडिफाई करने वाला वर्ड हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। ठीक है, प्रोनाउन को मॉडिफाई करने वाला वर्ड हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो आप बोलोगे ये एडजेक्टिव तो है। ठीक है, अब आप बोलोगे ना, जब मैंने अभी पूछा था ही क्या है, तो कुछ का जवाब होगा इसमें से, ये क्या है, सब्जेक्ट है। ही क्या है, सब्जेक्ट है। वो भी सही था आपका, सब्जेक्ट भी है और ये प्रोनाउन भी है। ठीक है, अब हम देखते हैं सब्जेक्ट जो है हमारा ही, सब्जेक्ट के बारे में क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही क्या है, स्मार्ट है। तो सब्जेक्ट के बारे में क्या है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, यानी जब ही प्रोनाउन है तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और ये सब्जेक्ट जब है तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, यानी ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी है। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझते हैं इसे। सी इज, सी को हटा दो यहाँ पे। द स्काई वाज क्लाउडी, बादल कैसा था हमारा, वो आसमान कैसा था, क्लाउडी था। ठीक है, तो यहाँ आप देखोगे स्काई जो है आपका, स्काई यहाँ पे क्या है मैं पूछूंगा तो कुछ का जवाब होगा क्या है, ये नाउन है। ठीक है, चलो ये नाउन हो गया। नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, या नाउन को ये वर्ड मॉडिफाई कर रहा है क्लाउडी की, जो हमारा स्काई था ना वो कैसा था, क्लाउडी था। नाउन को मॉडिफाई करने वाला क्या है, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, स्काई कैसा था, क्लाउडी था। ठीक है, अब यहाँ पे ले लेते हैं ये सब्जेक्ट जो है, स्काई को मैंने पूछा जब ये स्काई क्या है, तो कुछ का जवाब क्या होगा, ये सब्जेक्ट है। ये क्या है, सब्जेक्ट है। अब आप देखोगे सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, सब्जेक्ट हमारा कैसा था, स्काई कैसा था, क्लाउडी था। तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, डाउट कहाँ आ रहा था, ये हमारा एडजेक्टिव है या फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। इस एग्जांपल से हमने समझा कि एडजेक्टिव भी है और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी है। ठीक है, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इसमें बहुत छोटा सा है। अगर आप नाउन के रेफरेंस में बात कर रहे हैं तो ये एडजेक्टिव होगा, अगर आप सब्जेक्ट के रेफरेंस में बात कर रहे हैं तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, क्योंकि नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कौन देता है, एडजेक्टिव देता है, और सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट देता है। ठीक है, डिपेंड करता है ये किसके रेफरेंस में पूछ रहा है, नाउन के या सब्जेक्ट के। ठीक है, एडजेक्टिव और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में ये डिफरेंस था जो आपको पढ़ना है एग्जाम के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है एडवर्ब वर्सेस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। एडवर्ब वर्सेस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, या फिर कह सकते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, अभी हमने देखा ना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एडजेक्टिव आपका एक ही है। ठीक है, डिपेंड कर रहा है आप किसके रेफरेंस में पूछ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया हेडिंग एडवर्ब और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या फिर एडजेक्टिव में डिफरेंस क्या है। ठीक है, ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ ही रेन फास्ट। ठीक है, चार एग्जाम्पल लिख लेता हूँ आपको बढ़िया समझाने के लिए। उसके बाद लिखता हूँ सी सीम्स ब्यूटीफुल। ठीक है,
तीसरा ले लेते हैं, द केक टेस्ट्स डिलीशियस। चौथा एग्जाम्पल ले लेते हैं, सी सिंग्स ब्यूटीफुली। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, या तो ये एडजेक्टिव होगा या तो ये एडवर्ब होगा, या तो ये एडजेक्टिव होगा या तो ये एडवर्ब होगा। ठीक है, ऐसे ही तीसरा, या तो ये एडजेक्टिव होगा या तो एडवर्ब होगा। सेम हेयर, एडजेक्टिव होगा नहीं तो एडवर्ब होगा। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं समझते हैं। देखो, ही रेन फास्ट, वह दौड़ा कैसे। ही रेन फास्ट, वह दौड़ा कैसे। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ आपसे, फास्ट की, ब्यूटीफुल की, डिलीशियस की और ये ब्यूटीफुली, इन सब की पार्ट्स ऑफ स्पीच आपसे पूछना है मेरे को। ये एडजेक्टिव हो गया या एडवर्ब हुआ। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे, रेन कैसा है, रेन क्या है आपका, वर्ब है। रेन क्या है, वर्ब है। वर्ब के बारे में बता रहा है कि वह दौड़ा कैसे, तेज दौड़ा। ठीक है, तो फास्ट क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। फास्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, एडवर्ब हो जाएगा, क्योंकि वर्ब को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, एडजेक्टिव नहीं हुआ। ठीक है, ऐसे ही अगले पे आ जाते, शी सिम्स ब्यूटीफुल। ठीक है, वह दिख रही है, मतलब वह दिखती है कैसी, ब्यूटीफुल। तो आप बोलेंगे सीम्स क्या है आपका, वर्ब। सीम्स क्या है आपका, वर्ब। अब वर्ब को ही मॉडिफाई कर रहे हैं, वह कैसी दिखती है, ब्यूटीफुल दिखती है। ठीक है, तो अब आप बोलोगे सर ये भी क्या हो गया, एडवर्ब, क्योंकि क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया वर्ब को। और यहाँ पे आप गलत हो गए, एडवर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, अगले एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं, द केक टेस्ट, द केक टेस्ट्स डिलीशियस। केक जो है वो टेस्ट करता है, आप बोलोगे टेस्ट करना क्या है आपका, वर्ब हो जाएगा। ठीक है, केक का जो स्वाद है वो कैसा है, डिलीशियस है। केक का स्वाद कैसा होता है, डिलीशियस होता है। तो ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब आप बोलोगे केक टेस्ट करता है कैसा, डिलीशियस। ठीक है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो आप बोलोगे ये क्या हो गया हमारा, एडवर्ब हो गया। फिर आप बोलो, और मैं बोलूंगा एडवर्ब यहाँ पे नहीं होगा, ये एडजेक्टिव होगा। ठीक है, अगले पे आ जाते हैं, अगले पे आ जाते हैं, सी सिंग्स, वह गाती है। ठीक है, गाती है तो क्या हो गया, ये वर्ब हो गया आपका। ठीक है, वह गाती है कैसा, हाउ, कैसा गाती है, तो आप बोलोगे ब्यूटीफुली। ठीक है, आप कैसा बोलोगे, ब्यूटीफुली बोलोगे। और आप बोलोगे सर होना तो एडवर्ब चाहिए था, मगर हम इसको बोलेंगे एडजेक्टिव। आप क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो हमारी बात को। और यहाँ पर फिर गलत है, आप एडजेक्टिव बोल रहे हो ना, एडजेक्टिव भी नहीं होगा, एडवर्ब होगा। अब ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, डिफरेंस क्यों आ रहा है। ठीक है, तो इस डिफरेंस को समझने के लिए एक नोट पॉइंट डालो यहाँ पे। नोट पॉइंट में क्या है, हेयर सीम एंड टेस्ट आर लिंकिंग वर्ब। यहाँ पर सीम और टेस्ट क्या है, लिंकिंग वर्ब है। सीम एंड टेस्ट आपका क्या है, लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के बारे में हमने क्या पढ़ा था, ये क्या होता है, एक नॉन एक्शन वर्ब होता है। ये क्या होता है, एक नॉन एक्शन वर्ब होता है। और पढ़ा था हमने कि लिंकिंग वर्ब क्या करता है, देखो, यह हो गया आपका सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से क्या करता है, जोड़ता है। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, हमने अभी पढ़ा ना, एडजेक्टिव तो होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अभी तो पढ़ा कि सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से जोड़ता है, सब्जेक्ट को एडजेक्टिव से जोड़ता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखो, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में, ये जो ही रेन फास्ट है, ध्यान से देखो, दौड़ना जो है ना, दौड़ना, रैन करना, ये क्या है, एक एक्शन वर्ब है। आप दौड़ते हो तो ये क्या है, एक्शन वर्ब है। और एक्शन को मॉडिफाई करने के लिए आपका क्या आया, एडवर्ब आया। एक्शन को मॉडिफाई करने के लिए क्या आया, वर्ब आया। एक्शन वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब आया, तो यहाँ पे एडवर्ब कर दिया हमने। ठीक है, दूसरे एग्जांपल में देखेंगे, सी सिम्स ब्यूटीफुल। अगर कोई ब्यूटीफुल दिखता है, मान के चले यहाँ नाम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, सीता सिम्स ब्यूटीफुल, सीता ब्यूटीफुल दिखती है। तो इसमें ना वो कोई एक्शन नहीं कर रही है, ये क्या है, एक नॉन एक्शन है।
नॉन एक्शन, और नॉन एक्शन वर्ब जो है उसके आगे क्या आएगा आपका, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा, या फिर कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से कंफ्यूज हो गया आप, यहाँ पे लिख देते हैं एडजेक्टिव आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। सीम्स, अगर कोई ब्यूटीफुल दिखता है ना तो उसमें वो कोई एक्शन नहीं कर रहा है, ये नॉन एक्शन वर्ब है। और नॉन एक्शन वर्ब के बारे में, ठीक है, नॉन एक्शन वर्ब के आगे क्या आता है आपका, एडजेक्टिव आता है, या फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। या फिर ऐसे भी देख सकते हैं आप कि जो सीम्स है ना, सीम्स क्या है, लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। यहाँ पे ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, और सी यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से जोड़ने वाला वर्ड बीच में क्या आ गया, लिंकिंग वर्ब। मगर आप ऐसे समझो, नॉन एक्शन है उसको एडजेक्टिव बता रहा है, और एक्शन है उसको एडवर्ब बता रहा है। ऐसे ही अगले में आ जाते हैं, द केक टेस्ट डिलीशियस। जो केक का टेस्ट है ना, केक का जो स्वाद है वो कैसा है, डिलीशियस है। तो उसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा। जैसे आइसक्रीम का टेस्ट हो गया, वो क्या है, डिलीशियस है। ऐसी केक का टेस्ट है डिलीशियस, उसमें कोई एक्शन नहीं किया जा रहा। और ये जो वर्ब है टेस्ट, ये भी क्या है, नॉन एक्शन है। और नॉन एक्शन वर्ब के आगे क्या आता है आपका, एडजेक्टिव आता है। नॉन एक्शन वर्ब के आगे क्या आता है आपका, एडजेक्टिव आता है। आगे देखेंगे, और एडजेक्टिव आता है तो यहाँ पे हमने एडजेक्टिव टिक करा, ठीक है। सी सिंग्स ब्यूटीफुली, ठीक है। अब आप देखेंगे, सिंग्स जो है ना, गाना, गाना क्या है, एक्शन है। गाना क्या है, एक्शन है। और एक्शन को मॉडिफाई करने के लिए, एक्शन वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ी, एडवर्ब की जरूरत पड़ी। आगे समझ में, एक्शन वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए हमें एडवर्ब की जरूरत पड़ी। कंक्लूजन क्या निकलता है यहाँ से, मेन पॉइंट आपका क्या है इसमें, मेन पॉइंट है आपका, जब ये एक्शन वर्ब रहेगा ना आपका, तो उसमें आपको एडवर्ब मिलेगा क्वालिफाई करने के लिए। और जब आपका नॉन एक्शन वर्ब रहेगा, ठीक है, तो उसमें आपको एडजेक्टिव मिलेगा। ये है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात, ये है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात, ठीक है। आगे समझ में, फिर से एक बार देख लेते हैं। एक्शन वर्ब जहां भी आएगा, एक्शन वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए आपका एडवर्ब आएगा। और नॉन एक्शन वर्ब जो है ना, नॉन एक्शन वर्ब, नॉन एक्शन वर्ब के आगे क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। फिर से, एक्शन वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए आपका एडवर्ब आएगा। जैसे कि आपका एग्जांपल नंबर फर्स्ट और फोर्थ में आया, एक्शन वर्ब था ना, गाना और दौड़ना, तो इसके लिए मॉडिफाई करने के लिए क्या आया, एडवर्ब आया। और सेकंड और थर्ड में आप देखेंगे तो सीम्स और टेस्ट, किसी का दिखना और किसी का स्वाद, ठीक है, कोई एक्शन नहीं है, ये क्या है, नॉन एक्शन वर्ब है, ठीक है। तो इसके आगे क्या आएगा आपका, एडजेक्टिव आएगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा ना खुला खुला लिख देता हूँ, इसको थोड़ा खुला खुला लिख दिया है, अब आपको थोड़ा सही से समझ में आ रहा होगा। हाँ, अब मेरी बात सुनो, देखो, अगर ये आपको थोड़ा कम कम भी समझ में आ रहा है ना, थोड़ा कम भी समझ आ रहा है तो कोई बात नहीं, इसे आप एडजेक्टिव जब पढ़ेंगे ना, पूरा टॉपिक एडजेक्टिव का, पूरा टॉपिक एडवर्ब का, तो आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये थोड़ा एडवांस वाला है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच एडवांस, हल्का सा टफ लग सकता है। वैसे मैंने पूरी कोशिश करी इसको अच्छे से समझाने की। अगर आपको हल्का बहुत डाउट भी आता है ना तो कोई बात नहीं, इसको हम एडजेक्टिव टॉपिक और एडवर्ब टॉपिक में अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा एडवांस पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया, खत्म हो गया। इसमें आते हैं, हम देखेंगे एडवांस पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हमारा क्या हो गया, क्या है ये, एडवांस पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हमारा खत्म हो गया है। अब हम क्या पढ़ेंगे, फ्रेज एंड इट्स टाइप्स, क्लोज एंड इट्स टाइप्स, सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स। इसे पढ़ने से पहले एक स्टार पॉइंट पढ़ाऊंगा मैं अपनी तरफ से, ठीक है, स्टार पॉइंट पढ़ाऊंगा अपनी तरफ से। तो चलिए स्टार पॉइंट पढ़ने चलते हैं। स्टार पॉइंट किससे लिखें, इससे, स्टार पॉइंट्स, स्टार पॉइंट्स, ठीक है। तो पहला पढ़ते हैं हम, वर्ड। वर्ड क्या होता है,
वर्ड क्या होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको क्या कर रहा हूँ ना, बेसिक आइडिया दे रहा हूँ वर्ड के बारे में, फ्रेज के बारे में, क्लोज के बारे में और सेंटेंस के बारे में, ठीक है। वर्ड, फ्रेज, क्लोज और सेंटेंस के बारे में। वर्ड, ये जो आप जितना पढ़ रहे हैं ना, ये सब वर्ड ही तो है। दा, के, टेस्ट, डिलीशियस, सब वर्ड ही है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन में मैं लिख देता हूँ ऐसे: ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। सब कुछ वर्ड ही है, ठीक है। दूसरा हम पढ़ते हैं, वर्ड को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है मेरे को। अब हम पढ़ते हैं फ्रेज। फ्रेज हमारा क्या होता है? तो फ्रेज के बारे में लिखेंगे। फ्रेज होता है हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ठीक है। और कंप्लीट सेंस, ये कंप्लीट सेंस हमें नहीं देता है। इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन हमें देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। कैसे नहीं मिलता है, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। एग्जाम्पल, पेन थोड़ा देख लो क्रीम से। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में लिख लेते हैं हम, इन अ रेनी डे, ठीक है। और दूसरा ले लेते हैं एग्जाम्पल, इन द इन द बिगिनिंग, शुरुआत में। आप इन दोनों सेंटेंस को पढ़ें, सेंटेंस नहीं वैसे तो ये फ्रेज है, आप इन दोनों को फ्रेज को पढ़ें और इसमें बताएं आपको सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन कहाँ मिल रहा है, ठीक है। आप देखेंगे इसमें आपको सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है और ना ही आपको इसका कंप्लीट सेंस मिल रहा है। इन ए रेनी डे, बारिश के दिन में, क्या कंप्लीट सेंस आ रहा? कुछ नहीं आ रहा। कंप्लीट सेंस जब आएगा जब सब्जेक्ट वर्ब का क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, क्या शुरुआत में, कोई कंप्लीट सेंस नहीं है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्लोज क्या होता है, ठीक है। क्लोज क्या होता है, क्लोज क्या होता है, ठीक है। तो क्लोज में आपको मिलते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। इसमें आपको कंप्लीट सेंस मिलती है, ठीक है। और इसमें आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन आपको इसमें क्या मिलता है, मिलता है, ठीक है। कैसे मिलता है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ही इज हेल्दी, ठीक है। ही इज हेल्दी। आप यहाँ पे देखेंगे, ही आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इज क्या हो गया, वर्ब आ गया। हेल्दी क्या हो गया, इसका एडजेक्टिव हो गया या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। ऐसे एग्जाम्पल तो हमने पीछे बहुत सारे पढ़ लिए, ठीक है, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। ही आपका सब्जेक्ट हो गया, इज आपका वर्ब हो गया, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब क्या है, कॉम्बिनेशन मिल गया, ठीक है। अब आप इसमें देखेंगे ही इज हेल्दी, वह क्या है, हेल्दी, वह हेल्दी है, ठीक है, वह स्वस्थ है। तो आप देखेंगे ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, ठीक है। कंप्लीट सेंस भी दे रहा है और इसमें आपको सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन भी मिल रहा है। और जहां पे ये दो बातें फुलफिल हो जाती है वहां आप कह सकते हैं ये आपका क्या है, एक क्लोज है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन मिल जाए आपको और कंप्लीट सेंस मिल जाए, वो क्या है आपका, क्लोज है। ये थोड़ा गलत हो गया, इसको सही कर देता हूँ ताकि सब्जेक्ट, ये वर्ब। नेक्स्ट एग्जांपल में समझते हैं और इसे, ही गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली, ठीक है। इसमें आप देखेंगे ही सब्जेक्ट हो गया आपका, गोज जाना, कहीं जाना, क्या है, एक्शन, एक्शन ही क्या है आपका, वर्ब है, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन मिल गया, ठीक है। एक बात फुलफिल हो गई क्लोज के लिए। और ही गोज फॉर ए मॉर्निंग वॉक डेली, कंप्लीट सेंस मिलाओ इसका, कंप्लीट सेंस मिलाओ।
वह मॉर्निंग वॉक के लिए डेली जाता है, ठीक है। तो इसका कंप्लीट सेंस में मिल रहा है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन भी मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये क्लोज है, ठीक है। तो वर्ड क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, क्लोज क्या होता है, ये हमने समझ लिया। नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं हमारा चौथा सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस पढ़ेंगे, ये होता है हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। इसमें आपको कंप्लीट सेंस देखने को मिल जाती है, ठीक है। और इसमें आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है। अब आप देखेंगे ये जो सेम बात है ना, ग्रुप ऑफ वर्ड, कंप्लीट सेंस और सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन, यहाँ पर भी है, ग्रुप ऑफ वर्ड है, कंप्लीट सेंस है और सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन। तो डिफरेंस क्या है, एक क्लोज में और एक सेंटेंस में, डिफरेंस क्या है, एक क्लोज में और एक सेंटेंस में। तो चलिए समझते हैं एग्जाम्पल से। फिर से मैं लिखता हूँ, ही इज हेल्दी, ठीक है। और लिखता हूँ, ही गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली, ठीक है। इसमें आप देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन मिल गया, कंप्लीट सेंस है, पीछे भी देखा था, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन मिल गया कंप्लीट सेंस है, तो ये आपका क्या हो गया, सेंटेंस हो गया। और ये आपका क्या हो गया, सेंटेंस हो गया। सेंटेंस की दोनों बातें फुलफिल कर रहा है ना, हमने इसे क्लोज भी कहा था, हम इसे सेंटेंस भी कह रहे हैं। तो डिफरेंस क्या है, देखो डिफरेंस पता चलेगा ये तीसरे एग्जाम्पल से। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज हेल्थी, ठीक है, बिकॉज ही goes for a morning walk daily, ठीक है। अब आप देखना इसमें, ही इज हेल्दी, ये अभी हमने क्या पढ़ा कि ये क्या है, सेंटेंस है। और यहाँ पे ही गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली, ये हमने पढ़ा कि अभी क्या है, ये एक सेंटेंस है। और पीछे क्या पढ़ा कि ये सेंटेंस है, और यहाँ पे हमने पढ़ा ये क्लोज है, और यहाँ पे हमने पढ़ा कि ये सेंटेंस है। देखो ये जो पूरा है ना एग्जाम्पल नंबर 3 कंप्लीट, ये ही से लेके डेली तक ये कंप्लीट क्या है, एक सेंटेंस है। ही से लेके डेली तक ये कंप्लीट एक सेंटेंस है। और इसके बीच में जो ये है ना, ही इज हेल्दी, ये आपका क्लोज है, ठीक है। ही गोज फॉर ए मॉर्निंग वॉक डेली, ये आपका दूसरा क्लोज हो गया। और क्लोज को क्लोज से जोड़ने का काम कौन कर रहा है हमारे यहाँ पे, कंजंक्शन कर रहा है। पीछे पढ़ा था ना हमने, क्लोज को क्लोज से जोड़ने का काम कौन कर रहा है, कंजंक्शन कर रहा है, ठीक है। देखो ये जो ही इज हेल्दी है ना, ये असल में एक सेंटेंस है, असल में क्या है, एक सेंटेंस है। और ही गोज फॉर ए मॉर्निंग वॉक डेली, ये भी क्या है, एक सेंटेंस है। हम इसको क्लोज भी बोल देते हैं, वैसे असल में ये क्या है, एक सेंटेंस है। असल में क्या है, एक सेंटेंस है, मगर इसे क्लोज भी कंसिडर करके चलते हैं, क्योंकि ये बातें क्या करता है, फुलफिल करता है कंप्लीट सेंस की और सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन की, ठीक है। अब ये जब एक सेंटेंस में जुड़ गए ना, ये दोनों क्लोज, ये दोनों सेंटेंस जब एक कंप्लीट सेंटेंस बन गए, तो ये सेंटेंस ना रह के अब क्या बन गया, क्लोज बन गया। ही इज हेल्दी ऊपर क्या था, सेंटेंस था, इसमें सेंटेंस में जुड़ गया बड़े वाले में, तो क्लोज बन गया, ठीक है। ही गोज फॉर ए मॉर्निंग वॉक डेली एक कंप्लीट सेंटेंस था ना, ठीक है, मगर जब ये बड़े वाले सेंटेंस में जुड़ा तो ये क्या हो गया, क्लोज हो गया। कंक्लूजन क्या निकलता है ना आपका, वर्ड से बड़ा फ्रेज होता है, ठीक है, फ्रेज से बड़ा क्लोज होता है, और क्लोज से बड़ा आपका क्या होता है, सेंटेंस होता है। कहने का मतलब है एक सेंटेंस के अंदर आपको क्लोज भी मिलेगा, फ्रेज भी मिलेगा, वर्ड भी मिलेगा, ठीक है। एक क्लोज के अंदर आपको फ्रेज भी मिलेगा और वर्ड भी मिलेगा, मिलेगा नहीं भी मिलेगा, ठीक है। और फ्रेज के अंदर आपको वर्ड तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, और वर्ड नहीं तो कुछ नहीं। आगे समझ में, सेंटेंस के अंदर क्लोज फ्रेज वर्ड कुछ भी मिलेगा, क्लोज के अंदर फ्रेज और वर्ड मिलेगा, और फ्रेज के अंदर आपको वर्ड मिलेगा। आगे समझ में, ये था कंक्लूजन, ये था स्टार पॉइंट मेरी तरफ से, ठीक है। वर्ड क्या होता है, ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच,
फ्रेज क्या होता है, क्लोज क्या होता है और सेंटेंस क्या होता है। क्लोज और सेंटेंस में क्या डिफरेंस होता है वो भी हमने देख लिया एग्जाम्पल नंबर 3 में। मैं यहाँ पे छोटा सा लिख देता हूँ, क्लोज वर्सेस सेंटेंस, ये एग्जाम्पल नंबर आपका 3 समझाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फ्रेजेस एंड इट्स टाइप्स। अब हम पढ़ेंगे फ्रेजेस एंड इट्स टाइप। अब आप फ्रेज की ना फिर से डेफिनेशन देखेंगे। फ्रेज क्या होता है, ठीक है। तो इसके क्या चलते हैं, इंट्रोडक्शन पे, फ्रेज के इंट्रोडक्शन पे चलते क्या होता है। देखो मैं यहाँ लिखता हूँ ही ईट्स मैंगोस, वह आम खाता है, ठीक है। आपका एक सेंटेंस ये हो गया। दूसरा सेंटेंस लिखता हूँ मैं, माई फ्रेंड मोहित इज ईटिंग स्वीट मैंगोस, माई फ्रेंड मोहित इज ईटिंग स्वीट मैंगोस। देखो फ्रेज की डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख दूँ ना, डेफिनेशन, डेफिनेशन लिखने से पहले इसको समझ ही लेते। देखो यहाँ पे क्या है, ही ईट्स मैंगोस, ठीक है, वह आम खाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ना ये जो है, ही की जगह मैंने क्या लिख दिया, माई फ्रेंड मोहित। ही की जगह लिख दिया माई फ्रेंड मोहित, ईट्स की जगह लिख दिया मैंने इज ईटिंग, और मैंगोस की जगह लिख दिया स्वीट मैंगोस। मोहित, ही की जगह लिख दिया माई फ्रेंड मोहित, ठीक है। या ही हटाओ ना आप यहाँ पे, ही तो यहाँ गलत लिख दिया मैंने, सॉरी। यहाँ पे आएगा मोहित, मोहित, ठीक है, मोहित ईट्स मैंगोस। और यहाँ पे हो गया आपका माई फ्रेंड मोहित इज ईटिंग स्वीट मैंगोस। फ्रेज का डेफिनेशन होता है जब पार्ट्स ऑफ स्पीच सिंगल वर्ड में ना हो, ठीक है। फ्रेज की सिंपल डेफिनेशन क्या कहती है, जब पार्ट्स ऑफ स्पीच सिंगल वर्ड में ना हो, ठीक है। देखना यहाँ पे मोहित एक सिंगल वर्ड है, मोहित एक सिंगल वर्ड है, नाउन है, एक पार्ट ऑफ स्पीच है। और वो पार्ट्स ऑफ स्पीच माय फ्रेंड मोहित किसकी जगह आ गया, मोहित की जगह आ गया। तो ये क्या है, एक फ्रेज है। ये क्या है, एक फ्रेज है। ईट्स आपका वर्ब है और इज ईटिंग क्या आ गया, फ्रेज है, ठीक है। मैंगोस आपका क्या है, मैंगोस आपका क्या है, वर्ड है। और यहाँ पे एक वर्ड में ना होके क्या आ गया, फ्रेज आ गया, ठीक है। देखो अब देखो इसको और समझो। मोहित क्या है, नाउन है। जब नाउन एक वर्ड में ना होके, जब नाउन एक वर्ड में ना होके एक से ज्यादा में हो तो ये क्या हो गया, नाउन फ्रेज हो गया। आपका वर्ब हो गया ये ईट्स। जब वर्ब एक वर्ड में ना हो तो वर्ब फ्रेज। ये फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, नाउन हो जाएगा। मोहित इट्स व्हाट, व्हाट का आंसर देने वाला नाउन, ठीक है। और नाउन जब सिंगल वर्ड में ना हो तो नाउन फ्रेज। आगे समझ में, जब पार्ट ऑफ स्पीच सिंगल वर्ड में ना हो तो वो क्या हो जाता है, फ्रेज हो जाता है। जब पार्ट्स ऑफ स्पीच सिंगल वर्ड में ना हो तो फ्रेज हो जाता है। हमें बेसिकली ना 5 तरह के फ्रेज पढ़ने हैं, 5 टाइप ऑफ फ्रेज पढ़ने हैं। पहला नाउन फ्रेज, दूसरा एडजेक्टिव फ्रेज, तीसरा वर्ब फ्रेज, चौथा एडवर्ब फ्रेज, और पांचवा हमारा हो जाएगा प्रेपोजिशनल फ्रेज।
ठीक है। ध्यान रखना जब पार्ट्स ऑफ स्पीच सिंगल वर्ड में ना हो, 5 टाइप के हमें फ्रेज पढ़ने होते, वैसे 10 टाइप के हैं, 10 5 उसमें से ये बेसिक टाइप है। ये क्या है? बेसिक टाइप है। एडवांस टाइप है ना, वो जब हम पूरी ग्रामर पढ़ेंगे ना उसमें वो कवर हो जाएगा। ठीक है, जब पूरी ग्रामर पढ़ेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा? कवर हो जाएगा। 5 टाइप के फ्रेज यहाँ में पढ़ने बेसिक। पहला हो गया अपना नाउन फ्रेज, दूसरा एडजेक्टिव फ्रेज, तीसरा वर्ब फ्रेज, चौथा एडवर्ब फ्रेज और पांचवा प्रेपोजिशनल फ्रेज। डेफिनेशन क्या है फ्रेज की? जब पार्ट ऑफ स्पीच सिंगल वर्ड में ना हो। देखो, आपको पिछला वो क्या कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ मैं एक बार। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि फ्रेज जो है ना वो कंप्लीट सेंस नहीं देता और सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा। देखो ये सारे फ्रेज है ना, माय फ्रेंड मोहित वाले एग्जांपल, माय फ्रेंड मोहित, मेरा दोस्त मोहित, क्या कंप्लीट सेंस नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं है, तो ये क्या है? फ्रेज है। ठीक है। इज ईटिंग, यहाँ आपको वर्ब तो दिख रहा है, खा रहा है, क्या खा रहा है, कौन खा रहा है, कहाँ खा रहा है, कोई भी नहीं पता। ठीक है, वर्ब है मगर सब्जेक्ट कहाँ है? कंप्लीट सेंस कहाँ दे रहा है? और कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन ही है, तो ये क्या है? फ्रेज है। ऐसी स्वीट मैंगोज, मीठे आम, मीठे आम क्या? ठीक है, मीठे आम क्या? सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं है ना, यहाँ पे ये क्या मिल रहा है? कंप्लीट सेंस नहीं मिल रहा, तो ये क्या है? फ्रेज है। ठीक है, तो आ गया ना समझ में? फ्रेज, फ्रेज, फ्रेज क्या होता है? कंप्लीट सेंस जो नहीं देता है। ठीक है, तो इससे आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज तक के लिए इतना बहुत है। अगर आपको अच्छे समझ में आया तो एक कमेंट करके जरूर जाए। धन्यवाद।